हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक्सप्लोर विद रुचि का यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड 6 में मैं आपको बताऊंगी सीता स्वयंवर और श्री राम सीता मिलन की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। धनुष यज्ञ मंडप को अत्यंत सुरुचि के साथ सजाया गया और बहुत ही मुश्किल से परिश्रम करते हुए पिनाक धनुष को इस यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की उत्सुक दृष्टि उसी की ओर घूम गई। हजारों व्यक्ति उस धनुष को एक बड़ी विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे। उस विशालकाय ब्रज के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का धैर्य छूटने लगा और पसीने आने लगे। पिनाक को यथास्थान स्थापित कर दिया गया। राजा जनक के सेनापति सीता और उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले, हे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि कोई भी महादेव जी के इस पिनाक नामक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आए, किंतु भरपूर प्रयास करके भी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने तो दूर, उसे हिला भी नहीं सके। अंत में वे लज्जित होकर, सिर झुकाकर और श्रीहीन होकर अपने अपने आसनों पर लौट गए। इस प्रकार एक एक करके सभी राजाओं को, राजकुमारों को विफल और होता देखकर और लौट के जाते हुए देखकर महाराज जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्ममेधी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्यमान हैं, किंतु बड़े दुख की बात है कि उनमें से कोई भी पिनाक पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। उनकी इस असफलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी शूरवीर शक्तियों से खाली हो गई है। यदि मुझे पहले ज्ञात होता कि अब इस संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं है, तो मैं धनुष यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करता और न ही ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है कि मेरी पुत्री सीता आयुर्पर्यंत कुंवारी ही रहेगी। परमात्मा ने उसके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। राजा जनक के द्वारा की गई इन बातों का किसी भी राजकुमार के पास कोई उत्तर नहीं था, परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त क्षत्रियों पर लगाया गया लांछन सहन नहीं हुआ। जहाँ प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ति विद्यमान हो, वहां भी कोई किसी इस प्रकार के तिरस्कार भरे शब्द कहने से पूर्व उस पर विचार करता है। पर यहाँ तो सूर्यकुल के मणि श्री रामचंद्र साक्षात विद्यमान है, फिर आप इस प्रकार का कथन कैसे कह सकते हैं। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोध और आवेश में देखकर राम ने उन्हें संकेत दिया कि वह अपने स्थान पर बैठ जाए और गुरु विश्वामित्र की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, लक्ष्मण ने सूर्यकुल की जिस मर्यादा और गौरव का वर्णन किया है वह सत्य है। अब तुम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्मण के वचन को सिद्ध करके दिखाओ। गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र मंद गति से पग बढ़ाते हुए शिवजी के धनुष के पास पहुंचे। धनुष के पास पहुंचकर राम ने धनुष को बीच से पकड़कर सरलता से उठा लिया और खेल ही खेल में उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ाकर जो ही उन्होंने धनुष की डोर को पकड़कर कान तक खींचा, तो ही वो धनुष भयंकर शोर मचाता हुआ तड़तड़ाकर टूट गया। उस नाद से अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, राम, लक्ष्मण आदि कुछ ऐसे ही लोग थे जिन पर इस भयंकर स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ काल पश्चात जब सबकी मूर्छा दूर हुई तो वे राम की सराहना करने लगे। धनुष भंग हो जाने के पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, इसलिए मैं अब सीता का विवाह श्री रामचंद्र के साथ करना चाहता हूँ। मुझे अपने मंत्रियों और पुरोहित को विवाह का संदेश लेकर महाराजा दशरथ के पास अयोध्या भेजने को आज्ञा दे। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपका ऐसा करना ही उचित है। अपने मंत्रियों को यह भी संदेश दें कि वे राजा दशरथ को जाकर कहें कि दोनों राजकुमार कुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। विश्वामित्र के वचनों को से संतुष्ट होकर मिथिलापति जनक ने सीता को बुलवाया। वे अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लिए मंथर गति से लजाती हुई वहां आई, जहां धनुष को तोड़ने के पश्चात श्री रामचंद्र जी खड़े थे। सखियों ने मंगल गान प्रारंभ किया और लज्जा, संकोच और हर्ष के भावों से परिपूर्ण सीता जी ने श्री राम जी के गले में वरमाला डाली।